क्लास 9th हमारा हीरोन्स फार्मूला चल रहा था। इसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आप पिछली वीडियो में कर चुके हो। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड मीन्स एक रोम्बस शेप का फील्ड है, हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज, उसके अंदर हरी घास उगी हुई है और उसके अंदर 18 गाय हैं जिनको हम चरा सकते हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर मीन्स ये जो रोम्बस शेप का फील्ड है इसकी हर एक साइड कितने की है, 30 मीटर। और रोम्बस शेप की चारों साइड इक्वल भी होती हैं, ये हमको पता है। तो ये वाली भी 30 मीटर हो गई, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर। ये जो इसकी लॉन्गर वाली डायगनल है ये कितनी है, 48 मीटर। ये वाली स्मॉलर होती है, ये लॉन्गर वाली हमको गिवन है कितनी है, 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग मीन्स ये जो 18 काउज हैं इनमें से एक गाय को कितना एरिया मिलेगा ग्रेजिंग करने के लिए। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें इस पूरे के पूरे रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद जो एरिया आएगा उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक गाय को कितना एरिया मिलेगा ग्रेजिंग करने के लिए मीन्स चरने के लिए। तो अब इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है मान लीजिए इसका मैं नाम दिए देता हूँ ABC। ठीक है, और यहाँ पे इस वर्टेक्स का नाम दे दिया D। तो ये जो हमारे पास फील्ड था ABCD, इसके हमने दो पार्ट कर लिए, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, तीनों साइड हमारे पास गिवन है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। एक साइड है 30, दूसरी साइड भी 30 है और तीसरी साइड 48 है। और हमने देखा दूसरा वाला ट्राइंगल भी ऐसा ही है। तो हम दो बार नहीं निकालेंगे, हम क्या काम करेंगे, ये जितना ABC का एरिया आएगा उतना ही ADC का एरिया होगा। मीन्स जितना एरिया इसका आएगा उसी का हम डबल कर देंगे, या फिर इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को हम प्लस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास इस टोटल फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो अब हम यही करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है पहले इसका निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इसमें से हम A मान लेते हैं, A वाली साइड कितनी है, लेट A इक्वल टू हमने मान लिया 30 मीटर, B इक्वल टू वो भी कितनी मान ली 30 मीटर, और C इक्वल टू तीसरी साइड कितनी मान ली हमने 48 मीटर। 30, 30 एंड 48। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करते हो, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है तीनों साइड का सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो तीनों साइड है हमारे पास 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2। तो 30 प्लस 30 हो गए 60 एंड 60 एंड 48 इज 108। जब आप 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। तो हमारे पास आ गया 54 मीटर इज सेमी पेरीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हम कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S की जगह आप कितना रखोगे, वो है 54। तो यहाँ पर आ गया 54। फिर 54 माइनस A, तो पहली साइड कितनी थी 30, तो यहाँ पर आ गया 30। फिर 54 माइनस B, दूसरी साइड भी कितनी है 30, तो फिर रखोगे 30। और फिर उसके बाद S माइनस C मीन्स 54 माइनस 48। तो अब आप माइनस करोगे तो 54 में से अब 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 24, 54 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो 24 एंड 54 में से 48 को माइनस किया तो कितना आया हमारे पास 6। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 के तो पेयर बने हुए हैं, इस 54 को और 6 को कैसे बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए आप 54 के और 6 के फैक्टर कर सकते हो। तो 54 के फैक्टर आपको मैंने बता रखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा होगा। 54 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स, 27 को 3 से करेंगे तो 9 टाइम, और फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार, और फिर 3 आता है अपनी टेबल में 1 बार। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 54 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 24 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 24,
और 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब हम देखते हैं किस किस के पेयर बन गए। ये दोनों 24 में से एक 24 बाहर आ जाएगा। 1 2 ये दो 3 बन रहे हैं तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया। इस वाले 3 के साथ इस वाले 3 का पेयर बन जाएगा तो एक 3 इनमें से बाहर आ जाएगा, और इस वाले 2 के साथ इस वाले 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 2 भी बाहर आ जाएगा। आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आया है ये आया है इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, ए बी सी का। और जितना ए बी सी का होगा उतना ही ए डी सी का होगा। तो अब हम यहाँ पर यही बात लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोनों की दोनों जो ट्राइंगल हैं इनकी सेम ही साइड है, 30 30 48, इसकी भी 30 30 और 48। तो दो बार हम निकालेंगे ही नहीं क्योंकि दूसरे का भी यही आना है। तो अब हम निकालते हैं पूरे फील्ड का एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड, तो रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल आए हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आप प्लस करोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो ए बी सी का एरिया तो आपने यहाँ पे निकाल रखा है 432, और ए डी सी का भी इतना ही हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे 432 प्लस 432, या फिर 432 में 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इन दोनों को प्लस करो तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 एंड 3 हो गया 6, एंड 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ये आ गया 864 मीटर स्क्वायर पूरे फील्ड का एरिया। अब हम देखते हैं एक गाय के पास कितना एरिया आएगा जब उसको इस खेत के अंदर चरना होगा। ठीक है, तो इधर देखोगे अब आप कि एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काउ, एक काउ को कितना एरिया मिलेगा 864 टोटल एरिया है। उसको बांटना है कितनी गाय के पास, या कितनी गाय खाएंगी उसके अंदर या चरेंगी 18। तो 18 से आप इसको डिवाइड करोगे, 18 से इसको डिवाइड करके आएगा 18 4 जा 72 एंड 18 8 जा 144। तो ये आ गया 48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। किस तरीके से हमने इसमें अप्रोच लगाई है वो चीज़ आप ध्यान से देखोगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमको, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मीजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। मीन्स हमारे पास एक अम्ब्रेला है और इस अम्ब्रेला को हमने 10 ट्राइंगुलर पीसेस को सिलकर बनाया है। अब हमको देखना है कि वो जो अम्ब्रेला था, देखो ये रहा अम्ब्रेला, ये रहा। इस अम्ब्रेला के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर आपको कितने पीस दिख रहे हैं 6, और ऐसे ही पीस इसके पीछे की तरफ भी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल पीसेस कितने हैं 10, और उसको 2 डिफरेंट कलर्स के अंदर इसने बांटा है। तो जब हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देखो 10 पीसेज हैं हमारे पास टोटल ट्राइंगुलर पीसेज, उसमें उसने 2 डिफरेंट कलर्स बनाए हैं, तो 5 अलग कलर के और 5 अलग कलर के। तो हम क्या काम करते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वाले कलर का हमारे पास एरिया आ जाएगा, और वही एरिया होगा इस वाले कलर का। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम जो कि अम्ब्रेला में बना हुआ है। मीन्स मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की हमारे पास ये वाली साइड है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, ये वाली भी है 50 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, पहले हमको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आप ए बी सी मानते हो, तो पहले मानोगे लेट ए इक्वल टू हमने मान लिया 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू भी कितना मान लिया 50 सेंटीमीटर, एंड सी कितना मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब आप लिखोगे C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकालते हैं S, वो होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2। इन तीनों को प्लस करोगे तो 120, 120 का जब हाफ करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, ये जो हमारे पास अम्ब्रेला था, इस अम्ब्रेला का हम एक पीस जो है उसका एरिया निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये वाला जो पीस है इसका एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस हमारे पास आ चुका है, कितना है, वो है 60। फिर उसके बाद s माइनस ए कितना माना है आपने 50, तो वो रख दोगे। फिर s माइनस बी, तो वो भी 60 माइनस 50 आएगा, क्योंकि b भी हमारे पास कितनी थी 50। उसके बाद s माइनस सी मीन्स 60 माइनस 20। अब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 60 में से 50 गए तो कितना आया 10, 60 में से 50 गए तो 10 और 60 में से 20 गए तो 40। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो 10 हैं इनके तो पेयर बन गए, और ये दोनों जो 0 हैं इन 0 के भी पेयर बन रहे हैं। तो हम क्या काम करते हैं, बस इस 6 के और इस 4 के हम फैक्टर कर लेते हैं, या फिर इस 4 के भी आप देख सकते हो। 4 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2। तो देखो आप कैसे लिखोगे, आप 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो जीरो में से कितने बाहर आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 1 2, ठीक है। 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गए। उसके बाद आपको पता होगा 4 किसका रूट होता है, 4 होता है 2 का। तो हमारे पास 200 आ गया, और साथ में अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, बस 6। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना है, ये दूर लिख गया, यहाँ पे हो गया ये 200 रूट 6। तो 200 रूट 6 जो हमारे पास एरिया आया है, ये है एक ट्राइंगल का। आप चाहो तो 60 और 40 के फैक्टर करके कर लेना, और फिर फैक्टर करके जब बाहर निकालोगे तो भी 200 रूट 6 ही आएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है, ये आया है एक ट्राइंगुलर पीस का। अब आप देख सकते थे इसके अंदर कितने ट्राइंगुलर पीस थे 10, और उसके पास कितने कलर थे, 2 कलर थे। उन 2 कलर्स के उसने अलग अलग कपड़े यूज़ किए थे इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो अब हम क्या काम करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ये जो 10 पीस हैं, इन 10 पीस में से 5 अलग कलर के हैं और 5 अलग कलर के। तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक कलर पता चल जाएगा कितने का है, दूसरा भी उतने का ही होगा। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर पीसेस, एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर पीसेस इक्वल टू कितना होगा 200 रूट 6 मल्टीप्लाई 5। तो रूट 6 की 5 में तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है। तो 200 की जब हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स उसके पास जो 2 तरीके का कपड़ा था, पहला वाला जो कपड़ा है पहले कलर का, उसका एरिया कितना है 1000 रूट 6, और दूसरा वाला जो है उसका भी कितना होगा, वो भी 1000 रूट 6 ही होगा, ठीक है। इसने अलग अलग पूछा था, अगर हमसे टोटल का पूछता तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर देते। इसने पूछा है ईच कलर का, मतलब हर एक कलर का अलग अलग बताइए, तो बोथ कलर्स का एरिया इतना ही होगा। ये जो वाइट वाला है इसका एरिया भी 1000 रूट 6, और जो दूसरा वाला है ये जो दे रखा है जिसके अंदर शेड कर रखा है, इसका एरिया भी 1000 रूट 6। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades. मीन्स यहाँ पे हमको एक स्क्वायर दिया है, और उस स्क्वायर की जो डायगोनल है वो डायगोनल हमको कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल हमको गिवन है 32, ठीक है। ये वाली जो डायगोनल है ये कितनी है 32। तो आप यहाँ पे बना भी सकते हो, मैं इधर बना के दिखाई देता हूँ कि जो डायगोनल है
यहाँ से और यहाँ तक, ये कितनी दी है, ये है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। और नीचे की तरफ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो गया हमारे पास 8। और जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल होंगी। तो वो दो साइड कितने कितने की हैं, ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो हमने काइट बनाई है इसमें यहाँ पर इसने अलग तरीके का एक पेपर यूज़ किया है, यहाँ पर अलग तरह का और यहाँ पर अलग तरह का। तो हमें तीनों का अलग अलग एरिया बताना, मीन्स फर्स्ट पार्ट का एरिया अलग, सेकंड पार्ट का एरिया अलग और थर्ड पार्ट का अलग। फर्स्ट पार्ट है ये इतना, ठीक है, ये वाला इतना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है वाइट वाला और थर्ड पार्ट ये है। तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर तो आपको दिख रहा होगा तीनों साइड हमारे पास हैं, तो यहाँ पर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक तो होता है साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर हमारे पास साइड तो है नहीं इसकी, तो हम क्या काम करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला और होता है, या फिर एरिया ऑफ रोम्बस का भी वही फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो इसकी जो दोनों डायगनल हैं, यहाँ पर देखो ये जो डायगनल है ये 32 है, तो दूसरी वाली डायगनल भी 32 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की जो डायगनल्स हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इन द काइट इक्वल टू कितना होगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड तो आप पढ़ जानते ही हो, एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। और यही हम रोम्बस में भी लगा सकते हैं। रोम्बस के अंदर डायगनल अलग अलग तरीके की होती हैं, और जो तुम्हारा स्क्वायर होता है उसके अंदर दोनों डायगनल सेम लेंथ की होती हैं, 32 सेंटीमीटर की। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, देखो जैसे ये था, इसके अंदर ये डायगनल थी लंबी और ये वाली डायगनल होती अगर, तो ये वाली छोटी डायगनल होती। तो हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते थे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। मान लीजिए ये 48 है और दूसरी और होती, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। तो हमारे पास इसकी डायगनल इक्वल हैं, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 32 इंटू 32, क्योंकि दोनों डायगनल्स इक्वल हैं। तो अब 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से कट जाएगा 16 टाइम्स। अब आप 16 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 32 में। तो 16 2 जा कितने होते हैं, 32 का 2 कैरी आया हमारे पास 3। अब हमारे पास आता है 16 3 जा कितने हो गए, 16 3 जा होते हैं 48, एंड 48 और 3 कितने हो जाएंगे, 551, मतलब टोटल आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास पूरे का एरिया आ गया, ये जो पूरा का पूरा है। अब इसमें से हमको निकालना है फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया। तो ये जो हमारे पास 512 आया है, हम इसका क्या कर देंगे, हाफ, क्योंकि ये जो डायगनल्स होती हैं रोम्बस की, स्क्वायर की जो डायगनल्स होती हैं, ये स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो अब हम यही चीज़ लिखेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड, और ये दोनों ही एरिया ऑफ स्क्वायर के क्या होंगे, हाफ होंगे। हाफ मीन्स आधे। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 512, और 512 का जब आप हाफ करोगे तो वो कितना आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला जो इसने कपड़ा पेपर यूज़ किया है, इस पेपर का एरिया कितना है, 256 फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का एरिया भी कितना है, वो भी 256। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ थर्ड। तो थर्ड का एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं इधर। मैं मान लेता हूँ लेट जो ए वाली साइड है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर, बी वाली जो साइड है वो भी है 6 सेंटीमीटर, और जो सी वाली साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अब आप एस निकालोगे तो एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया 6 + 6 + 8/2। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, एंड 12 8 कितने हो जाएंगे, 20। 20/2। 2 से जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा,
10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस आ गया। अब हम देखते हैं इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको आता ही है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस कितना है आपके पास, एस है आपके पास 10। उसके बाद एस माइनस ए मीन्स 10 माइनस ए कितनी मानी थी आपने 6। उसके बाद 10 माइनस 6 और फिर उसके बाद 10 माइनस 8। तो अब आप देख रहे हो 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 4, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4 और 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर निकल सकती है आप देख सकते हो इधर। तो 10 के फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 5। ये जो हमारे पास 2 4 दे रखे हैं, इन 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये 2 ऐसे ही रहा, ये वाला 2। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 के फैक्टर नहीं बन पा रहे। एक तो हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो और अंदर क्या बचा 5। तो हमारे पास आ गया 4 2 जा 8 रूट 5। अब 8 रूट 5 में रूट 5 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, उसको हम निकाल कर इसमें पुट करेंगे। तो देखो मैंने रूट 5 की वैल्यू कैसे निकाली है उसको मैं इधर बताता हूँ आपको। और पिछले वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था रूट 11 रूट 35 की। इधर देखो रूट 5 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने कितने 0 बढ़ाए, 6 0 बढ़ा लिए, क्योंकि इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम पेयर से नीचे उतारते हैं। तो ये जो 6 0 हैं ये हमको डेसिमल के बाद 3 डेसिमल तक आंसर देंगी। उन 3 डेसिमल में से जो लास्ट वाला डेसिमल है उसको हम राउंड ऑफ के लिए यूज़ करेंगे। तो इस 5 से पहले किसका स्क्वायर आता है हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो 5 से पहले आता है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। इस पॉइंट को हम ऊपर लगाते हैं तभी 0 नीचे उतार सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ऊपर आ गया, ऊपर से 2 0 नीचे उतार ली। अब इस 2 और इस 2 को क्या करते हैं हम प्लस। तो 2 और 2 को प्लस करके क्या आया 4। अब मैंने आपको बताया था 4 के आगे हम ऐसी कोई डिजिट लगाएंगे कि 100 से छोटा आ जाए। तो मान लीजिए अगर आप 4 के आगे 1 लगाते हो तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप 4 के आगे 2 लगाते हो तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 4 के आगे 3 लगाते हो तो 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये तो बड़ा आ गया। तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ पर भी हमने 2 लगाया और यहाँ पर भी 2। अब 100 में से 84 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके पास 16। ठीक है, अब ऊपर से ये वाला पेयर उतारेंगे तो ये दोनों 0 जब नीचे आएंगी तो ये 1600 हो जाएगा। अब इस 42 के इस 2 में इस 2 को प्लस करोगे तो 42 एंड 2 कितना हो जाएगा 44। अब 44 के आगे ऐसा कुछ लगाइए कि इससे छोटा आ जाए। तो मान लीजिए अगर आपने 44 के आगे 2 लगाया तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। अगर आप 44 के आगे 3 लगाते हो तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 ये कितना हो गया 13। अब हम चाहते हैं तो 4 से भी करके देख सकते हैं, उससे आपका बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3। तो हमारे पास कितना आया 1 3 2 9। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 में से 9 गए तो इधर से कैरी लाओगे ना, तो 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2। अब उसके बाद ऊपर से ये दोनों 0 जो हैं इनको भी नीचे उतारोगे। 4 4 3 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो 4 4 3 में 3 प्लस करके आ गया 4 4 6। अब 4 4 6 के आगे ऐसा कुछ लगाओगे कि इससे छोटा आ जाए। तो मान लीजिए अगर मैं 4 4 6 के आगे 6 ही लगाता हूँ तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 कितने हो गए 39 का 9 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 कितने हो गए 26। तो ये वाली जो नंबर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 7 लगा के देख सकते हो, उससे शायद ये बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लगाते हैं, यहाँ पर भी 6। तो ये आया 2 6 7 9 6। इसमें से माइनस करके क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको डेसिमल के बाद 3 तक सॉल्व करना था, वो हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 2.236 हमारे पास रूट 5 की वैल्यू आई।
तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 2.236। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 6 इधर राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2.24। अगर ये वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो ये खुद चली जाती है और अपने पड़ोसी को 1 दे जाती है, ये राउंड ऑफ हो जाता है। ये 36 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, और जीरो हम लिखते नहीं है तो ये 240 को 24 ही लिख लिया। अब आप इन दोनों की करोगे मल्टीप्लाई, तो 8 की मल्टीप्लाई 2.24 में कर लोगे। देखो इधर कर लेते हैं 2.24 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। तो हमारे पास आंसर कितना आया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब भी आप रूट की वैल्यू निकालोगे तो उसका आंसर किस में लिखोगे अप्रॉक्स में, क्योंकि ये जो रूट की वैल्यूज़ होती हैं ये रूट की वैल्यू कोई बच्चा पॉइंट के बाद 1 तक सॉल्व करता है, कोई 2 तक, कोई 3 तक, और हो सकता है जो आपकी बुक में आंसर दिया हो उसने कैलकुलेटर से सॉल्व करके और फर्दर आगे सॉल्व किया हो। तो आपका जो ये आंसर आता है इसमें माइनर सा डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप चाहो तो इसे 2 तक सॉल्व करो या 3 तक सॉल्व करो, बस आंसर में क्या लिख देना अप्रॉक्स लिख देना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, जिसके अंदर हमको फर्स्ट के सेकंड के इन दोनों के एरिया बताने थे। तो फर्स्ट और सेकंड के एरिया कितने आए थे 256, और हमारे पास जो थर्ड है थर्ड का एरिया कितना आया 17.92। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके अंदर दिया है A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm। मीन्स एक फ्लोरल डिज़ाइन है आपके पास जो कि आपकी फ्लोर पे बना हुआ है। इस तरीके का एक फ्लोरल डिज़ाइन है जिसको आपने फ्लोर पे बनवाया है। अब उसके अंदर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, ये 16 टाइल्स हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ठीक है, 2 ट्राइंगल, फिर यहाँ पर 2 हो गए, ऐसे टोटल मिला के कितने हैं, ये हैं 16 ट्राइंगल्स, मतलब 16 टाइल्स, और हर एक टाइल किस शेप की है विच आर ट्राइंगुलर। और ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो दे रखी हैं हमको 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, मीन्स आप इन टाइल्स पे क्या कराना चाहते हो, पॉलिश कराना चाहते हो, और पॉलिश का जो रेट है वो है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पैसे हैं, इन पैसों को हम रुपयों में चेंज करते हैं तो अपॉन में क्या ले लेंगे इसके 100, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 पैसे मीन्स आधे पैसे या 50 पैसे, ठीक है, मतलब आधा रुपया, सॉरी। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो 16 टाइल्स हैं इसमें से हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। उस एक ट्राइंगल के एरिया में हम 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, और फिर उसमें कॉस्ट निकालने के लिए हम 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएंगे हमारे पास पैसे। तो हम अगर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो हमारे पास रुपयों में आंसर आ जाएगा। तो हम 50/100 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा हमारे पास रुपये। ठीक है, तो समझ गए ना किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ छोटा सा। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, और इस ट्राइंगल में एक साइड है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, एक है 28 सेंटीमीटर और एक कितनी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसमें से ही अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें भी देख सकते हो, या आपके पास बुक होगी उसमें भी देख सकते हो। एक दे रखी है 9, एक 35 और एक 28। तो अब देखो पहले निकालते हैं हम ए साइड को, कुछ मान लेते हैं। ए साइड है मान लीजिए हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बी वाली जो साइड है, बी वाली साइड को हम मान लेते हैं 28 एंड सी वाली साइड को हम मान लेते हैं 35। तो देखो B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे सेमी पेरीमीटर, वो होता है A प्लस बी प्लस C/2। तो 9 प्लस 28 प्लस 35/2। जब इन तीनों को आप प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास कितना आता है 5 और 8 हो गए 13, 13 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 22। तो 22 का 2 कैरी 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 एंड 2 7, 72/2। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस आ गया। अब हम देखते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल
जो हमारे पास एक टाइल है ट्राइंगल शेप की, उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की जगह कितना रख दोगे 36, फिर उसके बाद 36 माइनस ए साइड कितनी मानी है 9, फिर उसके बाद 36, बी वाली साइड है 28 और तीसरी वाली साइड जो है वो कितनी है 35। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो 36 मल्टीप्लाई 36 में से 9 गए तो कितने बचेगा, ये बचेगा 27। जब 36 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 और 36 में से 35 जाएगा तो ये बचेगा 1। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो, तो फैक्टर करके क्या क्या होंगे, 36 के कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। 27 के कर लो, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। 8 के कर लो, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ये 1 8 की मल्टीप्लाई में जाकर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें किस किस के पेयर बन गए और कौन कौन रूट के अंदर रह गया। तो देखिए, इन दोनों 2 का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों 3 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 3 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया। ये 3 और ये 2 रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया रूट के अंदर, रूट के अंदर तो हमारे पास बचा 3 इंटू 2 मीन्स 3 2 जा 6। बाहर क्या क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 2, एक आएगा 3, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 2। इन सारे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो एरिया आया है ये आया है एक टाइल का। अब हम क्या काम करते हैं, पहले हम इसमें चाहें तो 16 की मल्टीप्लाई करके पूरी 16 टाइल्स का एरिया निकाल लें, या पहले हम इस रूट 6 की वैल्यू निकालते हैं और रूट 6 की वैल्यू निकालने के बाद तब हम 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। तो रूट 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो चीज़ भी मैंने आपको अभी बताई है, रूट 5 की बताई थी शायद पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरीके से आप रूट 6 की वैल्यू भी निकालोगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ रूट 6 की वैल्यू। इस वाले को ही ले लेता हूँ। देखो ये है यहाँ पर रूट 6 की वैल्यू। तो आप चाहो तो इसे पॉइंट के बाद 3 तक सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि जो हमारे पास जो तीसरी डिजिट होती है उसको हम राउंड ऑफ के लिए यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, ये 6 एज इट इज़ रहा। अब आप लिखोगे कि 6 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो 6 से पहले आता है 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा कितने हो गए 4। जब 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2। अब पॉइंट नीचे नहीं उतारोगे, पॉइंट को दोगे ऊपर और ऊपर से ये दोनों 0 नीचे आ गए, पेयर पूरा नीचे उतारा जाता है। अब इस 2 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 4। 4 के आगे ऐसी कोई डिजिट लगाइए कि 200 से छोटा आ जाए। मान लीजिए मैंने 4 के आगे 4 लगाया, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 कितने हो गए 17। ठीक है, आप चाहो तो 5 लगा के देख सकते हो। 4 के आगे अगर आप 5 लगाते हो तो 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो ये तो बड़ा आ गया, तो हमें छोटा वाला लेना है, तो 4 यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर, ये आ गया 176। जब 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए तो बचे 2। अगला पेयर ऊपर से नीचे उतारो, 2 0 और नीचे आ गए। अब इस 44 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 48। 48 के आगे ऐसी कोई डिजिट लगाइए कि इससे छोटा आ जाए, तो 48 के आगे मान लीजिए मैंने 4 लगाया, तो मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 कितने हो गए 19। ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19। कई बार गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, देख लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो 4 यहाँ पर आ गया 1936। यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना बचा, ये बचा 4। यहाँ पर बचे 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। यहाँ पर बचा 3, इधर से कैरी दोगे तो 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, ये बचे 4। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस 464 के आगे ये दोनों जीरोज़ को उतार लेते हैं। अब इस 484 में आप क्या प्लस करोगे, अच्छा ये कितनी बार लेके गए थे हम 4 बार, 484 को 4 में प्लस करो तो कितना आ जाएगा 488।
488 के आगे ऐसा कुछ लगाइए कि इससे छोटा आ जाए। तो मान लीजिए मैंने 488 के आगे 9 लगाया, तो मैं 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 एंड 8 हो गए 80 का 0 कैरी 8 ही है अब भी। 9 8 जा 72, 72 और 8 कितने हो गए 80 और उसका 0 कैरी 8 ही है अब भी। और 9 4 जा 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 44। ठीक है, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, चेक कर लेता हूँ एक बार, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 का 2 और 8 कितने हो गए 80, इसका 0 आ गया, फिर 8, फिर 9 8 जा 72। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर भी 9, तो ये आ गया 44001। जब हम इसको माइनस करेंगे क्या आएगा उससे हमारा मतलब ही नहीं है। हम देखेंगे ये जो डिजिट आई है ये डिजिट क्या है, तो ये आई हमारे पास 2.449। तो अब आप √6 की जगह रख सकते हो 36 मल्टीप्लाई 2.449। जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये इधर एक दे देगा, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2.45। अब आप 2.45 की 36 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा आपके पास 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइल का एरिया आया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 16 टाइल्स। एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो एक टाइल का एरिया कितना है 88.2, 16 का कितना होगा उसमें 16 की मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 2 जा 32, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो ये एरिया आया है इतने एरिया पे हम पॉलिश कराएंगे और उसका जो रेट दिया था हमें क्वेश्चन में, कितना रेट दिया था 50 पैसे। तो 50 पैसे को रुपए में कैसे चेंज करते हैं अभी बताया था, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास रुपए आ जाएंगे। इसको हम 50/100 से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आने वाले हैं, ये आएंगे हमारे पास रुपये। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो ले सकते हो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 5 की मल्टीप्लाई कर लोगे 14112 मल्टीप्लाई 5/100, ये हमारे पास क्या आने वाले हैं रुपए। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 कितने हो गए 7, अपॉन में कितना है 100, 100 का मतलब है 2 जीरो से पीछे से पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो यह आ जाएगा 705.60 रुपये। ठीक है, इतने रुपए हमको लगेंगे अगर हमको अपनी 16 टाइल्स के ऊपर, ये जो 16 टाइल्स हैं इन पे हमें क्या करानी है, पॉलिश करानी है। तो ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या काम किया, पहले एक टाइल का एरिया निकाला, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रूट आया था तो रूट की वैल्यू निकाली। ये जो रूट की वैल्यू आई है इसको राउंड ऑफ किया, ये कितना आया 2.45, 2.45 की 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो 88.2। उसके बाद 16 टाइल्स का एरिया निकालने के लिए 16 की मल्टीप्लाई एक टाइल के एरिया में कर दी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालने के लिए जो हमको 50 पैसे दिए थे, इन 50 पैसों को हमने रुपयों में चेंज किया, इसके अपॉन में 100 माना और हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद कितने रुपए आए 705.60। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो जाता है 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम शेप का एक फील्ड है। ठीक है, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, इसका जो ये फील्ड है, इस फील्ड की ये जो नीचे वाली साइड है मान लीजिए ये कितनी दी है 25, दो साइड दी है ना पैरेलल वाली साइड, पैरेलल साइड मीन्स जो कभी नहीं मिलेंगी, ये वाली साइड आपस में कितनी भी बढ़ा लो ये कभी नहीं मिल सकती। और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये दे रखी है एक 25 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 10 मीटर। और नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड ये दोनों हैं, इनमें से एक है 14 और एक है 13। आप चाहो कोई सी भी 14 मान लो और कोई सी भी 13। तो मान लीजिए ये वाली साइड कितनी है, ये है 14 मीटर और ये कितनी है 13 मीटर। हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस ट्रेपीजियम का हमको एरिया निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। और ये हाइट के कौन सी होती है, ये हाइट होती है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट। मान लीजिए जैसे ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की हाइट या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ये है। तो ये हाइट हमारे पास है नहीं, क्योंकि जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो पैरेलल साइड्स की जगह तो चलो हम रख देंगे 1/2। पैरेलल साइड एक दे रखी है 10, दूसरी दे रखी है 25। अब हमारे पास हाइट है नहीं, तो हम हाइट निकालेंगे पहले। जब तक हम हाइट नहीं निकालेंगे हमारे पास एरिया हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं ई। इसमें आप कंस्ट्रक्शन करोगे और जैसे ये वाली जो साइड है 14, ऐसी ही इधर हमने एक पैरेलल साइड बनाते हैं। मान लीजिए ये आपने पैरेलल साइड बनाई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड कितनी होगी, इस वाली साइड का भी पॉइंट का नाम दे देता हूँ एफ। तो देखो ये वाली जो साइड है ये कितनी है 10, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 10। ये वाली साइड हो गई 10 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 14 मीटर। इस वाली साइड के AD के इक्वल हो गई CF एंड CD के इक्वल कौन सी हो गई AF। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो FB है ये कितनी बचेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितनी है, ये है 25। और 25 में से ये वाला हिस्सा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, टोटल 25 में से इसको माइनस कर दो 10 को, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, कितना आएगा ये 15। तो जब हमारे पास इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाएंगी तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एरिया का हमारे पास एक फार्मूला और होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वहाँ पर हम एरिया की वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास हीरोन्स से आई थी, और हाइट की वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेंगे। बेस हमको पता ही है कितना है, यहाँ से यहाँ तक 15। तो अब आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ आपने की है। ठीक है, बाद में ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है ये आपको क्वेश्चन में बाद में करनी है। पहले जो मैं करूँगा, पहले ये चीज़ करनी है, बाद में ये वाली चीज़ करनी है। ये जो मैंने आपको बताया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पहले आप लिखोगे कि हमने ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्शन लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कौन सी साइड, ये वाली CF ड्रॉ करी है हमने, CF जो कि पैरेलल है किसके, AD के। ठीक है, और साथ में ये जो CF है ये AD के इक्वल भी है। तो आप लिखोगे CF और AD ये दोनों ही इक्वल हैं, कितने की हैं ये 14 मीटर की। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है CD, और ये कितनी है, ये है AF। और CD और AF दोनों इक्वल हैं, कितने की 10 मीटर की। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो FB है, ये FB कितना बचा, तो आप लिख सकते हो FB इक्वल टू होगा पूरे के पूरे AB में से हम किसको माइनस कर देंगे, AF को। तो AB कितनी है हमारी साइड यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये है 25, और AF कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये है 10। तो ये कितने आ गया हमारे पास 15 मीटर। तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास 15 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल में हम हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, CBF या फिर BCF। तो इसमें हम मान लेते हैं A वाली जो साइड है वो कितनी है, मान लीजिए वो है 13। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो साइड है CF, इसको हम कितना लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई B, कितनी है ये 14 मीटर। और ये जो नीचे वाली साइड है जो कि 15 है, इसको हम C मान लेते हैं, ये हो गई 15 मीटर। अब S निकालने का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। तो 13 + 14 + 15/2, इन तीनों को प्लस कर लो। 13 + 14 + 15 कितना होगा, तो 13, 14, 15 को प्लस करके आएगा 5, 4, 9, 9 और 2, 9 और 3, 12 का 2, कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 42/2। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 21 मीटर। ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया किसका, ये जो ट्राइंगल माना था BCF, इसका एरिया। ये जो ट्राइंगल है ना BCF, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF इक्वल टू √S S - A S - B S - C। तो S की जगह कितना रख देंगे 21, फिर S - A की जगह आ गया 13, फिर S - B की जगह कितना आ गया 14,
और उसके बाद s माइनस सी मतलब 21 माइनस 15। तो 21 में से 13 गए तो कितने बचे 8, 21 में से 14 गए तो 7, 21 में से 15 गए तो कितने बचे 6। इनके आप फैक्टर कर लो तो 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7, 3 7 जो 21, 8 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 को एज इट इज़ लिख लोगे, प्राइम नंबर है, और 6 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब आप देखोगे इसमें पेयर किस किस के बन रहे हैं। तो ये जो 3 है इसका पेयर बन गया, ये जो 7 है इसका ही पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस वाले 2 का भी, सब कुछ बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो हम लिख सकते हैं एक तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, और 2 2 बाहर आ जाएंगे। तो 3 7 जा हो गए 21, 21 2 जा 42, एंड 42 2 जा हमारे पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया BCD का एरिया। तो हमारे पास जो BCD का एरिया आया है, इस एरिया में हम क्या काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की अब हम हाइट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ BCD, देखो इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी। एरिया ऑफ BCD हमको निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, BCD का एरिया तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 84, तो इसको हम रख देते हैं एरिया ऑफ BCD 84। 1/2 बेस कितना है इस वाले ट्राइंगल का, तो आप बेस देख सकते हो इस ट्राइंगल का है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 15। तो आप बेस की जगह रख दो 15 और हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 2 को इधर डिवाइड से भेज दो मल्टीप्लाई में शिफ्ट करके, तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 2, और ये 15 जो है ये आ जाएगा अपॉन में, और इक्वल टू में क्या बचा h। अब आप इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 84 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, और नीचे कितना आ जाएगा 15। तो हमारे पास आ गया 168/15। आप चाहो तो इसको यहीं पे ही काट सकते थे, या फिर यहाँ पे भी काट सकते, चलो यहीं काट देता हूँ। 3 के टेबल से हम काटेंगे तो 3 5 जा 15, और जब हम इसको काटेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 56/5। तो ये जो हमने इतनी देर से माथापच्ची करी है, किस लिए करी थी, ताकि हमारे पास हाइट आ जाए। अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वही इस ट्रेपीजियम की भी हाइट थी, इसलिए हमने हाइट निकाली। पहले हमने क्या काम किया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है, और वो कौन से फॉर्मूले से निकाला है, वो निकाला है हीरोन्स फॉर्मूले से, और फिर हीरोन्स फॉर्मूले को हमने इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रख दिया, क्योंकि है तो वही ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया है वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हमारे पास हाइट होती है, तो हम हाइट वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमने क्या निकाल ली, हाइट, और वही हमारी ट्रेपीजियम की हाइट है। तो ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है, यहाँ पर आप लिख दोगे 56/5। अब यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 35 मल्टीप्लाई 56/5। इस 5 से इस 35 को काटोगे 7 टाइम्स कट जाएगा, इस 2 से इस 56 को काटोगे तो 28 टाइम्स। तो 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किस में 28 में। तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14, एंड 14 एंड 5 कितना हो जाएगा 19। तो हमारे पास कितना एरिया आ गया इस ट्रेपीजियम फील्ड का 196। ये जो हमको फील्ड दिया था ट्रेपीजियम शेप का, इसका हमारे पास एरिया आ चुका है 196 मीटर स्क्वायर। और इसके साथ ही आपकी हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी उसी चैप्टर की वीडियो मैं अब अपलोड करूँगा। और इस वाले चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना।